अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा नजमुल हसन। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। दोस्तों, जब भी आप किसी बड़ी मंजिल की तरफ जाते हैं और जाने का इरादा करते हैं तो आपके पास रास्ते का इंतखाब होता है कि आप कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे और मंजिल तक पहुँचेंगे। तो आज की वीडियो में हम किसी रास्ते के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो ये कहानी तकरीबन 1991 में शुरू होती है और 2024 तक ये कहानी कंटिन्यूसली चलती ही रहती है। जी हाँ, आप दुरुस्त समझ रहे हैं। मैं रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से बात करने जा रहा हूँ कि तकरीबन 1991 में इस प्रोजेक्ट के बारे में हुकूमत वक्त ने सोचना शुरू किया और इस रोड की नहायत अहमियत ये है कि पंजाब और KPK से जो हैवी ट्रैफिक आती है उनको जो है कनेक्ट करने के लिए और पूरे शहर को आपस में जोड़ने के लिए ये एक बहुत अहम प्रोजेक्ट था। तो इस हवाले से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इसकी बिड्स लगती रहीं। इसके हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते रहे। कभी ये बनना स्टार्ट हो जाता, कभी रुक जाता। फाइनली हुकूमत वक्त ने जो है इमरान खान की हुकूमत जब आई तो उसमें इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज कर दिया गया और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पहले इस हवाले से बनाया जा रहा था, लेकिन फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि इसे आप इदारे ही बनाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट को FWO को दे दिया गया और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। तो ये तकरीबन 38 किलोमीटर पर मुश्तमिल जो है रिंग रोड तामीर होने जा रहा है और गालिबन इम्कान है कि आने वाले 1 या 2 साल में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत सी वीडियोस में दावा किया गया कि इसे जून 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पे शायद इसे मुकम्मल नहीं किया जा सका। लेकिन अगर आप रीसेंट वीडियोस में देखें तो इस रोड पर काफ़ी जो है तेज़ी से काम जारी है और इसको तकरीबन 5 इंटरचेंजेस लग रहे हैं, जिनमें सिर्फ जो है चकबेली है, उसमें अडियाला है, चक्री रोड और थलियाँ इंटरचेंज। तो ये 4 इंटरचेंज हैं और इन पर मौजूद जो हाउसिंग सोसाइटीज़ प्रोजेक्ट्स हैं वो सोने की चिड़िया है। अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, तहजीब हाफी ने कहा था कि बस भी जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, इस पे क्या लड़ना कि फलां मेरी जगह बैठ गया। तो कहा जाता है कि बस में जाना में अगर आपने जाना है तो वहाँ ये नहीं लड़ाई होती कि मैं कहाँ बैठूंगा या क्या होगा। आपको बैठने की जगह मिल रही है तो आप वहाँ जाकर बैठ जाएंगे। इसी तरह इस प्रोजेक्ट को जो है ये एक जान है, इस मुल्क की हकीकत में ये जान है कि इसके साथ जो इकोनॉमिक जोन आने वाले दौर में बनेंगे, जो RDA के पहले प्रोजेक्ट्स थे उसमें तकरीबन इसके साथ 8 इकोनॉमिक जोन बनने थे और ये 65 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। लेकिन वक्त के साथ इसकी लेंथ को कम किया गया और इसे 38 किलोमीटर तक अभी जो है बना दिया गया है। ये रवात से जो है थलियाँ तक जो आपका होगा ये बनेगा। तो इसके साथ जो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब उनमें आप देखें तो उसके ज़मीन की कॉस्ट जो है डेवलपमेंट चार्जेस को शामिल करके आप जो प्लॉट वहाँ लेंगे उनकी कीमतें मुख्तलिफ हैं। किसी में बहुत हाई रेट है, किसी में बहुत कम है, मुख्तलिफ हर जगह के एक मुख्तलिफ रेट है। आप अपने बजट के हिसाब से किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई रियल स्टेट कंसल्टेंट जो है आपको प्रॉपरली गाइड करे तो आने वाले दौर में आपके लिए ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसको CPEC से भी कनेक्ट किया जा रहा है। तो जो लोग भी दुनिया में कामयाब हुए हैं वो लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखते हैं और इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होती। शॉर्ट टर्म जो होता है वो जुआ होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा उस पैसे से करें जो आपके लिए साइड पे पड़ा हो, जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है किसी प्रोजेक्ट में लगा सकें। ये नहीं है कि आपने अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी ना हो रही हों और आप जो है किसी प्रोजेक्ट में डाल दें और फिर आप जब उसका असल फ्रूट आने लगे तो उससे पहले ही आप उस दरख्त को काट डालें भी, ठीक है।
یہ تو فروٹ ہی نہیں دے گا۔ چیزوں کو بننے میں وقت لگتا ہے لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ ہی ہوگا، اور قدرت ہمیں ان درختوں کے ذریعے، کھیتوں کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک درست موسم میں جا کے ایک فصل پک کر تیار ہوتی ہے اور پھر کن پروسیس سے گزر کر وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ رنگ روڈ کے حوالے سے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے لیے ایک کمپلیٹ سیریز لاؤں، اس میں ہم مختلف سوسائٹیز کو ہر ویڈیو میں پراپرلی انالائز کریں گے، وہاں آپ کے لیے کون سی اپرچونٹیز ہیں اور ہر سوسائٹی کا کیا ڈسٹینس بن رہا ہے، اس میں اویلیبل پلاٹس اور لوکیشن کے حساب سے آپ کے لیے کیا چیز اویلیبل ہے، کیونکہ ہر بندے کے لیے ہر پروڈکٹ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ مزید ہم اسی طرح کی ویڈیوز اس چینل پر لائیں گے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ اسلام آباد اور راولپنڈی کے کسی ہاؤسنگ پروجیکٹس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، معلومات لینا چاہتے ہیں، تو معراج ایسوسی ایٹ کے آفس میں آپ تشریف لا سکتے ہیں ہمارے پاس، یا نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرما سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔